सामाजिक दृष्टिकोण से गरीबी, दरिद्रता एक इतना बड़ा अभिशाप है जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और उनकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं रहती। और अच्छा कोई व्यक्ति अगर है फिर भी उसकी इज्जत नहीं करते क्योंकि उसके पास धन नहीं। तो दरिद्रता समाज में व्यक्ति का मान गिरा देती है। और जिसके पास पैसा है यानी धन दौलत है, चाहे वह व्यक्ति व्यवहार में, बोली में या अपने शरीर की बनावट में कैसा भी हो, उसे सब लोग अच्छा भी कहते हैं और उसकी बात को अहमियत देते हैं। तो इस प्रकार से हमने अधिकांश लोगों को देखा भी है और महसूस भी कर रहे हैं अपने इस समाज में रहकर। आप भी आपके आसपास देखते होंगे जो गरीब व्यक्ति है या थोड़ा सा आपसे लेवल में डाउन है तो उसकी हालत कुछ अलग है, और आपसे जो ऊपर है उसकी हालत कुछ और है, उसका सम्मान भी कुछ और है, लोग उसकी बातें भी कुछ और प्रकार से समझते हैं। आप यह देखिए कि धन का कितना बड़ा सम्मान है और धन प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, जो प्राप्त नहीं कर पा रहा, दरिद्र का दरिद्र बना है, उसके लिए यहाँ हम यह उपाय बता रहे हैं। आप इस उपाय को करके अपनी दरिद्रता दूर कर सकते हैं। मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और हमेशा की तरह आज भी यह प्रश्न करता है कि वीडियो देखें तो शेयर, लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब पहली बार जो देख रहा है करके घंटी का बटन दबाएं, तब आपको यह वीडियो रोजाना 10 बजे प्राप्त होगी और नोटिफिकेशन आने पर आप हमारा नया नया विचार, नई नई वीडियो देख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम अधिकांश वही वीडियो निकालते हैं जो आपके मतलब की हो या आप उसे आराम से कर सकें। तो यहाँ हम दरिद्रता दूर करने के लिए या आपकी निर्धनता दूर करने के लिए एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो बहुत ही सरल है और आप कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति रोजाना के कार्य सभी करता है, परंतु 10, 20, 25 मिनट आप लगाकर साधना करेंगे तो आपके घर परिवार के जीवन में आप में बदलाव आएगा और आपके घर धन आने लगेगा। तरीका कोई भी हो सकता है, वैसे कोशिश आप करें कि अच्छे तरीके से धन कमाएं। अच्छे तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी धोखा नहीं देता। खराब तरीके से कमाया हुआ धन हमेशा धोखे की शंका बनी रहती है। इसमें आपको मंत्र का जाप करना है। आप रोजाना की तरह नहाइए धोइए, वह तो कार्य आप करते हैं, पर इसमें आपको सवेरे करना चाहिए। यानी थोड़ा नियम बना लें कि इतनी समय हमें करना है, सूर्य निकलने के आसपास या सूर्य निकलने से पहले आप तैयार हो जाएं नहा धोकर, जल का लोटा अपने भरकर अपने मंदिर में, जहां भी आप पूजा करते हैं, जैसा भी आपने मंदिर बना रखा है, यह कोई जरूरी नहीं है किसी की नकल करके आप इतना बड़ा मंदिर बनाएं या इतना शोभा लायक उसमें बहुत सारी वस्तुएं रखें। जो आपके पास उपलब्ध हो वह अपने मंदिर में रखें और रखने के बाद जिस प्रकार से पूजा करते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, ये सामान्य चीजें हैं। दीपक आप घी का या आप तिल के तेल का जला सकते हैं, वह सामान्य तरीके से आप जला लें। सफेद कपड़े पहने, कोशिश करें कि पूरे कपड़े ना पहनकर कुछ तौलिया, गमछा, स्वापी, धोती यह लपेट कर बैठे और अपने बैठने के लिए सफेद आसन रखें। पूरब साइड मुंह करें या उत्तर साइड में मुंह करें और फिर आप वहां बैठकर पहले पूजा कर लेंगे, फिर आप बैठकर
हाथ में, सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे। संकल्प आपको लेना है कि मैं यह मंत्र अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए जाप कर रहा हूं और मंत्र 20 दिन जाप करूंगा और 5 माला जाप करूंगा। 5 माला का मतलब होता है 500, क्योंकि 108 की माला होता है, 8 की गिनती नहीं की जाती है, ये भूल चूक के लिए रहता है। और इतना जल कहकर आप उस जल को जमीन पर डाल दें। फिर इसके बाद आपको विनियोग करना है। विनियोग का मंत्र है, वह मंत्र हम इसमें डाल देंगे। पहले विनियोग का डालेंगे, फिर लक्ष्मी जी का मंत्र डालेंगे। पहले विधि सुन लीजिए, फिर विनियोग करें। तो यह दोनों क्रिया यानी संकल्प और विनियोग, यह आपको रोजाना करना है। और विनियोग, पहले संकल्प लें, फिर विनियोग करें, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप आप 5 माला का करें। आपको लक्ष्मी जी के उस चित्र का, उस फोटो का, उस स्वरूप का ध्यान करना है जिसमें लक्ष्मी जी दोनों हाथों से कलश से पैसे उड़ेल रही हैं। और आपको महसूस करना है कि यह धन मेरी तरफ आ रहा है और पैसे गिर रहे हैं। वह स्वर्ण मुद्राएं आपको प्रदान कर रही है माँ, आपके ऊपर कृपा करके। जब आप इस तरह से 20 दिन 500 मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके घर परिवार में, आपकी इनकम में और आपकी जो निर्धनता है उसको दूर करने में आपकी सहायता होगी। और आप देखते जाएंगे और आपका मन प्रसन्न भी होगा इस मंत्र को जाप करने से। क्योंकि मंत्र कोई भी हो, जब हम उस देवी देवता इष्ट का ध्यान करके मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न भी होता है और ऐसा भी लगता है हमें कि हम उस देवी देवता इष्ट के बहुत निकट हैं और खास तौर से वह हमारी बात सुन रहे हैं। ये मंत्रों में खास बात है, अगर आप सच्चे मन से और एकांतवास में और सुबह जल्दी का मतलब ये जब कोलाहल मचने लगे उससे पहले मंत्र का आप जाप कर ले शांति मुद्रा में। उसके बाद तो लोग चहल पहल होने लगेगी, होकर आने लगेंगे, कोई बजाने लगेगा, कुछ आवाजें आने लगेगी, कुछ घर में आएंगी, कुछ बाहर से आएंगी। आपका मन विचलित होने लगेगा और जो आप अपने मंत्र को सुनना चाहते हो वह नहीं सुन पाएंगे। मंत्र को आप जाप कर सकते हैं, अपने मन में भी जाप कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं और धीमी बोलकर भी कर सकते हैं, यानी वाचिक उपांशु कैसे भी कर सकते हैं आप। मंत्र बोलने का तात्पर्य यह होता है कि उस देवी देवता पर हमारा ध्यान कितना है, उस ध्यान के द्वारा मंत्र जाप करें, तब उस मंत्र के जाप का फल उस साधक को प्राप्त होता है और जिस जगह वह साधक बैठा है उस पर भी उस मंत्र का प्रभाव पड़ता है। आप हमारी वीडियो देखकर जितने भी हमने वीडियो डाले हैं उनको देखिए, करिए, विधि है। हो सकता है कुछ छूट गया हो तो वह आप हमारे फोन पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है या आपने इसमें यह चीज नहीं दी, कृपया हमें बता दीजिए। हमारा नंबर वही है 9506223236। आप उस पर संपर्क करके कभी भी मैसेज भी कर सकते हैं। अधिकांश मैसेज करें व्हाट्सएप पर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास फोन बहुत आते हैं, बहुत लोगों की समस्याएं हैं। इसीलिए मित्रों, आप कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम ही से पूछेंगे ना, हम आपको बताएंगे, चाहे हम देर में बताएं पर बताएंगे जरूर। तो आपको सबसे पहले जब संकल्प लेना है उसके बाद विनियोग करना है, तो उस विनियोग का मंत्र है यह विनियोग इस तरह पढ़ें। अस्य श्री सर्वाबाधा विनिर्मुक्तेति मंत्रस्य शंकर ऋषि अनुष्टुप छंद श्री धनदा देवता ह्रीं बीज स्वाहा शक्ति ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोग।
और इस विनियोग के बाद जिस मंत्र का आपको जाप करना है सुचारू रूप से शांत मुद्रा में, उसका मंत्र है ये। विनियोग के बाद इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ेंगे। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी विनियोग और मंत्र दोनों को रोजाना करते हुए 5 माला का आपको जाप करना है। सुगंधी वाला कोई भी इत्र डाल सकते हैं या उस तरह की अगरबत्ती धूप बत्ती आप लगा सकते हैं। अधिकांश ज्यादा सुगंधी वाली नहीं, यानी खुशनुमा माहौल आपके पूजा स्थल का होना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि यहाँ थोड़ी गंदगी है तो उसे साफ कर दें। तो रोजाना आप पूजा करते हैं तो रोजाना साफ करें। धूप दीप अगरबत्ती की राख वगैरह एक किसी बर्तन में रखें जो वक्त जरूरत पे काम आए। हमेशा की तरह आप अपने पूजा स्थल को साफ करके उचित समय पर उचित मात्रा में मंत्रों का जाप करना जान जाएंगे या आदत कर लेंगे तो आपको सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होगी और निर्धनता और दरिद्रता हमेशा जाती रहेगी और दिन दूनी रात चौगुनी आपके पास धन संपत्ति आने के मार्ग खुलने लगेंगे। अगर आप सभी प्रकार से विश्वास करके उस इष्ट देव पर अपने मंत्र का जाप करते हैं तो आपको लाभ तो निश्चित होना ही है, इसमें कोई शंका नहीं। देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं होगी। कुछ लोग चाहते हैं 1 दिन में 2 दिन में, ऐसा कैसे हो सकता है? 24 घंटे में आप 5-10 मिनट अगरबत्ती लगाई घुमाई, जय हो भगवान हमारे ऊपर कृपा करना, ये कोई बात नहीं हुई। ये तो ऐसे हुआ जैसे चलते फिरते व्यक्ति से दुआ सलाम करना, राम राम जी नमस्ते जी, उसके बाद उस व्यक्ति से कोई लेना नहीं देना नहीं पूछना नहीं, ना उसकी हेल्प करना ना उसकी हेल्प लेना। ऐसे तो बहुत लोग मिलते हैं हमें रास्ते में, और आप भी और वह भी। आप पूछेंगे कैसे हो, ठीक है भाई। आपसे पूछा, बोला कैसे हो भाई, ठीक है। चाहे हो सकता है बहुत परेशानी हो आपको, हो सकता है उसे बहुत परेशानी हो, पर बोलेगा यही हाँ भाई सब ठीक है। क्यों बोल रहा है वो? वह इसलिए बोल रहा है कि आप उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। या आप क्यों बोल रहे हैं उसको? आप जानते हैं कि वह व्यक्ति आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। यह केवल फॉर्मेलिटी, व्यावहारिकता। हम दोनों तरफ से व्यावहारिकता में पिसे हुए जा रहे हैं। हमारे व्यावहारिकता का कारण क्या है कि हमने किसी से प्रेम करके दोस्ती करके या व्यवहार बनाकर उस तरह का व्यवहार नहीं बनाया जो हमारी इमरजेंसी यानी कष्टपूर्ण जीवन को सहायता में बदले। अगर हम किसी की सहायता करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से सहायता अवश्य प्राप्त होगी। वह इष्ट देव भक्त के ऊपर कृपा करेगा, कोई ना कोई व्यक्ति स्वयं आएगा और आपकी सहायता करेगा। मित्रों, हमेशा आप गुरु मंत्र को पहले जाप करना है। नहीं गुरु मंत्र लिया है तो हमसे गुरु दीक्षा लेकर गुरु मंत्र ले लें, किसी और से ले लें, हमारी वीडियो उनको दिखा दें, उनसे पूछ लें। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ही लें, हम विधिवत आपको गुरु दीक्षा देते हैं। पहले पूजा कराते हैं, फिर मंत्र देते हैं, फिर एक साधना बताते हैं, उसके बाद अन्य साधनाएं बताते हैं। और सबसे पहले जो हम साधना बताते हैं वह संकल्प साधना या ध्यान साधना रहती है। वह करना नितांत आवश्यक है। जब आप उसे कर लेंगे तो किसी भी इष्ट देवी देवता का ध्यान आप सरलता पूर्वक लगाकर मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसका फल आपको और आपकी गृहस्थी को मिलेगा। परंतु आप नहीं जानना चाहते, नहीं सोचना चाहते, आप 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन की साधना चाहते हैं, वीडियो देखो करो। जब नहीं सफलता प्राप्त होती है फिर हमको फोन करते हैं, महाराज जी हमने परिसाधना की नहीं। 1 दिन में कैसे हो सकती है? 1 दिन में तो आपके घर का बच्चा भी नहीं मानता। ईश्वरीय शक्ति को आप 1 दिन में कैसे बना सकते हैं? मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का कल्याण हो, मंगल हो, मेरी यही शुभकामना है। आप हमेशा अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।